हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हुई है, दिन के बजे हैं 10:30। 10:30 बजे का समय हो चुका है और अब तैयारी कर लेते हैं खाने की। सुबह का नाश्ता हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं तकरीबन। और खाने का समझ नहीं आ रहा था क्या बनाएं, क्योंकि सब्ज़ी आप भी जानते हो, वही लौकी, तोरई, भिंडी, ये सब जो कि बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और दूर दूर तक बच्चे ये सब पसंद नहीं करते हैं। मेरे क्या, ज़्यादातर बच्चे किसी के भी ये सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं। और हम औरतों की सबसे बड़ी परेशानी होती है सुबह शाम दिन में तीनों समय एक ही सवाल रहता है घर में, क्या बनाएं? क्योंकि हम तो हर चीज़ खा लेती है, एक औरत हर चीज़ खा लेती है, घर में कुछ भी बनता है सब चीज़ खा लेती है। हर औरत की यही कहानी होती है। ससुराल में आने के बाद जो भी बन जाए वो सब खा लेती है, लेकिन मायके में उसकी पसंद चल जाती है, लेकिन ससुराल में ये सब नहीं चलता है। तो जो भी बनता है, जैसा भी बनता है, खाना पड़ता है। चाहे फिर हम खुद बनाएं, हमको किसी कोई और बना के दे, हम सब तरह के खा लेते हैं, लेकिन बच्चों के आगे हमारी नहीं चलती है, क्योंकि हम एक माँ भी हैं। तो बस माँ को देखते हुए हमको ये सब करना पड़ता है। हम जो बच्चे खाते हैं वही फिर हमको भी खाना पड़ता है। हमारी पसंद नापसंद कोई नहीं पूछता है, जो सबको अच्छा लगता है वही फिर हमको भी अच्छा लगने लगता है। तो बस तैयारी हो गई है यहाँ पर आज बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाने की, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध सब्ज़ी मानी जाती है। राजस्थान के बिल्कुल कहते हैं, राजस्थान की जान है बेसन के गट्टे की सब्ज़ी। तो यहाँ आज मैंने तैयारी कर ली है बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बनाने की। तो सबसे पहले मैंने बेसन लिया, उसको छान लिया, उसमें थोड़े से कुछ मसाले डाले, जैसे कि अजवाइन डाला मसल कर, नमक डालना है, थोड़ा सा हल्दी डाला है, मिर्च डाला और थोड़ा सा धनिया डाला है। और आपके पास जो मसाले हो वो आप डाल सकते हैं, मतलब कि बेसिक मसाले तो यही पड़ते हैं। और इसमें डाला है 2 चम्मच मैंने तेल, जो कि मैं पहले डालना भूल गई, तो मैंने उसमें फिर बाद में डाला था। और थोड़ा सा टाइट आटा लगा कर रख देना है। और आज सब्ज़ी बनाने की सबसे ज़्यादा तैयारियां की हैं परी ने। ये जितनी भी तैयारियां हैं सब परी ने की हैं, क्योंकि सब्ज़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाते हैं, अगर आप समय दो तो आराम से इतना समय लग जाता है। तो लहसुन, प्याज, ये टमाटर, ये सब की तैयारी परी ने की थी और मैंने किए थे बाकी के काम। और जो भी तैयारियां थी वो मैंने कर ली थी। तो आटा अच्छी तरह से नरम हो गया, 10-15 मिनट रखे हुए हो गए थे। जब तक आटा नरम हुआ तब तक मैंने अपना रोटियों का भी आटा लगा लिया था। और एक तरफ चढ़ा दिया है मैंने पानी, क्योंकि उबलते हुए पानी में इनको उबाला जाएगा, तो उसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया। और छोटी छोटी लोई बनाकर, रोल बनाकर तैयार कर लिए। पूरे छोटी छोटी लोई बनाओ, उसके बाद आप रोटियां की शेप दो और फिर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से रोल करो। तो मेरे रोल सारे बनकर तैयार हो गए हैं। और यहाँ उबलते हुए पानी में मैंने डाल दिया, और उबलते हुए पानी में पहले मैंने इसमें 2 चम्मच तेल डाला था, ताकि ये आपस में चिपके ना। और यहाँ पूरी तैयारी मेरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से उबल चुके हैं, लेकिन अभी इनमें समय है, तब तक ये उबलते रहेंगे, तब तक मैं अपनी रोटियाँ बना लूँ, क्योंकि अभी भी इनको उबलने में समय लगेगा। तब तक मैं क्या ही करूं, इसलिए मैंने अपनी रोटियां भी बना कर रख ली थी। तो कुछ रोटियां मैंने बना कर रख ली हैं, कुछ बनाऊंगी मैं कुछ देर बाद। आटा उठा कर रख दिया है। और बिल्कुल कम स्लो, अगर आप गैस पर उबालो तो बिल्कुल ही कम गैस पर इनको बॉईल करें। और अगर आप चूल्हे पर करते हैं या फिर आप इंडक्शन पर करते हैं तो वो भी आप बिल्कुल स्लो करके करें, क्योंकि अगर आंच तेज़ होगी तो ये पानी जल जाएगा और इनका भी जलने का डर है। तो जितना इनको कम गैस पर सेका जाएगा उतने ही अच्छे से ये सिक कर तैयार हो जाएंगे। तो बस ये उबल कर तैयार हो चुके हैं। ठंडे करने के लिए मैंने पंखे के नीचे रख दिए, क्योंकि अभी उनको तलना भी है। तो पंखे के नीचे रख कर तो बिल्कुल ठंडे करने, तब तक मैं यहाँ कर लेती हूँ अपनी बाकी की तैयारियाँ। तो प्याज का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था, कोई मसाला नहीं डाला है, कोई भी कैसा भी गरम मसाला नहीं डाला है, बिल्कुल साधारण तरीके से, लेकिन खाने में नंबर 1 सब्ज़ी बनी थी। तो बस मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, प्याज लहसुन का पेस्ट बना दिया है। एक तरफ मेरा प्याज लहसुन का पेस्ट
धीमे धीमे से सिकता रहेगा। जितना अच्छा मसाला सिककर तैयार होता है उतनी ही अच्छी सब्ज़ी बनकर भी तैयार होती है। तो एक तरफ मेरा मसाला भुन रहा है और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें चढ़ा दिया तेल, और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद ये छोटे छोटे रोल मेरे ठंडे हो गए, छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। और इन रोलों को मैं तब तक सिकाई करूँगी तब तक कि ये बिल्कुल सुनहरे, बिल्कुल लाल कलर के ना हो जाए। और यहाँ बेसन के गट्टे की सबसे ख़ास बात ये है कि इसको बिल्कुल अच्छे से भूनकर अगर आप बनाओगे, अच्छी सी तैयारियाँ करके बनाओगे, जैसे कि मसाला अच्छे से भुनना चाहिए, गट्टे अच्छे से उबलने के बाद भुनने चाहिए, तो सब्ज़ी एकदम परफेक्ट बनती है। तो यहाँ मेरा एक तरफ मसाला भून रहा है, प्याज लहसुन अच्छे से भुन जाएगा, तब तक मैं दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाकर इनको भून लूँगी और एकदम सुनहरे होने तक मैं इनको भून लूँगी। और जितने अच्छे से ये भुनेंगे तो इनकी सारी जितनी भी परतें, जितने की जैसे कि हमने रोल किए थे उनकी एक परतें एक एक परत खुल जाती है और देखने में भी इतनी अच्छी लगती है। तो चलो जब तक ये सब भून रहे हैं तब तक मैं मसाला और भी अच्छे से भून लेती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे प्याज और लहसुन बिल्कुल लाल हो चुके हैं। तो और यहाँ मैंने डाल दिया टमाटर, तो टमाटर को भी अच्छे से भूनूंगी और इसमें साथ में डालूंगी कुछ मसाले, वही बेसिक वाले मसाले डालूंगी, कोई अलग से मसाले नहीं डालूंगी। हाँ, लेकिन एक मसाला है जिसको मैं अलग से डालूंगी, जो है किंग मसाला। तो आप मार्केट में जाकर देख सकते हो किंग मसाला आता है, तो आप वो ले सकते हो। उसका मैंने पाउच मंगाया जिसमें कि जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो पिस कर आते हैं। तो बस वही एक मसाला मैंने इसमें अलग से डाला था। तो यहाँ सबसे पहले नमक डाल दिया, स्वाद अनुसार थोड़ा सा मिर्च का पाउडर भी डाल दिया, हल्दी और धनिया पाउडर, बस यही बेसिक से मसाले। और मैं ये मसाले तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाला अपना तेल ना छोड़ दे। और यही राज है इस सब्ज़ी का। किसी भी सब्ज़ी को अगर आप अच्छे से बनाना चाहते हो तो उसका बस एक यही राज होता है कि उसके मसाले कम आंच पर अच्छे से भुन जाएं और तब तक भूनते रहें तब तक कि वो तेल ना छोड़ दें। मेहनत लगती है, समय लगता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो पति देव को तो आज मेरी सब्ज़ी वास्तव में मैं बताऊँ इतनी ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि उनकी ये फेवरेट सब्ज़ी है। उनको बेसन के गट्टे की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमारे घर में बेसन की सब्ज़ी बनाती है हमारी बड़ी वाली दीदी, यानी कि मेरी बड़ी ननद बनाती है। और वो जब भी हमारे घर आती है हम बेसन की सब्ज़ी उनसे ही बनवाते हैं। आती है मुझे, लेकिन मैं आलस की वजह से, तैयारियों की वजह से नहीं बनाती थी। लेकिन आज बच्चों को कुछ भी नहीं खाना था, बोलते हैं हमको ये सब्ज़ियाँ नहीं खानी थी। और सब्ज़ी यही बिक रही हैं आजकल मार्केट में, आप जहाँ देखो बस यही सब्ज़ियाँ, लौकी, तोरई, काशीफल, भिंडियाँ, ये सब हैं। तो किसी को घर में कोई सब्ज़ी अलग पसंद है, किसी को कोई अलग सब्ज़ी पसंद है। तो परी की आप पसंद जानते हो, परी तो घर में कुछ भी नहीं खाती है। तो बस यहाँ तैयारियाँ मेरी बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और मेरे गट्टे भी भुनकर अच्छे से एकदम तैयार हो गए। तो थोड़े से गट्टे मैंने अलग निकाल दिए थे क्योंकि मुझे उनको बनाना है अलग से। और इतनी स्पेशल सब्ज़ी बना रही हूँ और भगवान जी को भोग नहीं लगाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो बस लड्डू गोपाल के लिए थोड़े से गट्टे निकाल कर रख दिए, पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करने के बाद ही मैं उनको बनाऊँगी। तो यहाँ छोटी कढ़ाई में ये सब्ज़ी नहीं आती, इसलिए बड़ी कढ़ाई में सबको पलट कर अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दिया। जब तक कि मेरी सब्ज़ी उबलेगी तब तक कर लेती हूँ मैं सारे बर्तन साफ़। और अगर हम कुछ बनाते हैं अलग से या स्पेशल कुछ थोड़ा सा भी बनाते हैं तो घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो तो घर से बाहर ही आ जाते हैं, क्योंकि बर्तन होते ही इतने हैं। अगर हम कुछ भी थोड़ा सा स्पेशल बनाना चाहें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा काम बढ़ने वाला वो है बर्तनों का। तो जितने भी बर्तन थे सारे बर्तन साफ़ किए, और जब तक मैंने बर्तन साफ़ किए तब तक मेरी सब्ज़ी अच्छे से उबलकर अच्छे से तैयार हो गई है। अगर आपके पास हरा धनिया है तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो नहीं था। तो सब्ज़ी तो बनकर हो गई है तैयार, खाली कर दिया एक बड़े वाले भगोने में। और अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। कुछ रोटियाँ मैं बना चुकी थी और कुछ और मुझे बनानी नहीं है। तो चलो यहाँ बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, जो रह गई थी वो वाली। और थाली भी लगा दी, लगभग सभी ने खाना खा लिया। उज्जवल अभी स्कूल से आया है तो बस उसको मैं बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।